बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सब्जेक्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी, बीएस बॉटनी 6 सेमेस्टर, एम आमिर वसीम, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट एससी कॉलेज बहावलपुर। तो आज हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर राइटिंग। तो रिसर्च पेपर राइटिंग में सबसे पहले हमने चूज़ करना है एक टॉपिक कि कम अप विद अ टॉपिक क्वेश्चंस। फिर इसके बाद डू योर रिसर्च, नेक्स्ट डेवलप अ थीसिस या आउटलाइन, एडिट रिव्यू और एट द एंड राइट ए ड्राफ्ट। तो इन सब स्टेप्स को हमने डिस्कस करना है। तो देखते हैं अब इनकी डिटेल हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो मेंशन है हियर दिस स्लाइड में कि देयर आर 9 इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर। किसी भी गुड रिसर्च पेपर के, अच्छे रिसर्च पेपर के 9 पार्ट्स होने चाहिए। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट रिटन इन 100 वर्ड्स, कुछ में 150 वर्ड्स भी मेंशन हो सकते हैं। तो ये एक्सप्लेन करता है ऑल अबाउट योर पेपर एब्स्ट्रैक्ट। दूसरा पार्ट है इंट्रोडक्शन, ये बैकग्राउंड देगा रिसर्च की जो आप करने जा रहे हैं। और थर्ड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो ये बताएगा कि आपके रिसर्च के बारे में पहले कहाँ कहाँ किस तरह रिसर्च हो चुकी है, तो आप उसको रिव्यू करेंगे। तो इट कैन बी गिवन इन इंट्रोडक्शन और मे बी सेपरेट इन द थीसिस। तो अब आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं एम ऑफ द रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव या इसको एम ऑफ द रिसर्च भी कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉर्मली अ प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट इज़ बीइंग प्रपोज बाय द रिसर्चर, कि जो हम प्रपोज करता है रिसर्चर। तो नेक्स्ट मेथडोलॉजी है 5th स्टेप, तो इसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सा आपने मेथड यूज़ करना है। फिर होगा 6th स्टेप पे जी रिज़ल्ट, और रिजल्ट्स को 7 स्टेप में इंटरप्रेट करेंगे हम डिस्कशन की फॉर्म में। और 8 स्टेप में एक छोटा सा कंक्लूजन आएगा। और 9 में क्या दिया जाएगा, रेफरेंस दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ योर पेपर। ठीक हो गया। चलें भी, ये तो हो गए 9 इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर राइटिंग। तो अब देखते हैं कि रिसर्च पेपर की आउटलाइन है ये। इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी और पर्पस ऑफ रिसर्च पेपर आ जाएगा। बॉडी में आर्गुमेंट्स होंगे हमारे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। और कंक्लूजन में समरी ऑफ द आर्गुमेंट होगी। फिर आ रहा है जी स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर। तो अभी बोला मैंने इसे मेन पार्ट ऑफ कंपोजिशन है। तो 3 पार्ट हैं रिसर्च पेपर की, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए रेफरेंस तक जा रहे हैं। तो ये मेन पार्ट हैं किसी भी रिसर्च पेपर के, जिनको हमने अभी 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर या रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये कुछ स्टेप्स मेंशन किए गए हैं डिफरेंट कलर्स में। सबसे टॉप पे देखें, टाइटल आएगा, ऑथर का नेम, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड। ये तो आपको कवर पेज में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हो जी इंट्रोडक्शन है, इसमें बैकग्राउंड देना होगा रिसर्च का थोड़ा सा। मेथड में मटेरियल और मेथड इकट्ठा मेंशन किया जाता है। रिजल्ट्स, फिर डिस्कशन और कंक्लूजन, और एट द एंड लास्ट सेक्शन होगा रिसर्च पेपर का, योर रेफरेंस। ठीक है। तो देखें जी, अब इसमें आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर में हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। देखें जी, इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है। इंट्रोडक्शन एस्टेब्लिशेस बैकग्राउंड, नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक और न्यूनेस ऑफ द रिसर्च। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर, इसे बोलेंगे हम इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट है हमारा रिसर्च पेपर का पर्पस, नेक्स्ट टू द इंट्रोडक्शन। तो पर्पस में हम करेंगे इंडिकेट्स पर्पस, थीसिस और हाइपोथेसिस।
आउटलाइन द इंटेंशन बिहाइंड द पेपर, कि हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस इस सेंस में होगा। तो नेक्स्ट है जी थर्ड, इसी में देखो मैंने लिखा हुआ है मेथड्स क्या यूज़ करेंगे हम। तो मेथड में प्रोवाइड की जाएंगी इंफॉर्मेशन ऑन डिज़ाइन, कि कौन सा डिज़ाइन हमने यूज़ किया है, प्रोसीजर क्या है हमारा, एजम्पशन, अप्रोच और डाटा वगैरह। ठीक हो गया। तो ये 3 पार्ट हो गए रिसर्च पेपर राइटिंग के। फिर इसके बाद है जी देखें इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट पर्पस हो गया, मेथड, और 4 देखो बॉटम पे लिखा हुआ है रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स में देखें क्या बताते हैं रिजल्ट्स, तो जो हमने वर्क किया होगा अपना उसी को रिजल्ट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। देखें तो स्टेट्स मेन फाइंडिंग और रिजल्ट्स, द आर्गुमेंट्स और व्हाट वाज अकम्प्लिश्ड। तो ये हमारी मेन जो फाइंडिंग होगी उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे, रिजल्ट्स बताएंगे। तो इसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट है आफ्टर रिजल्ट्स डिस्कशन होगी। तो डिस्कशन जो रिजल्ट्स में आएंगे हमारे पास पैरामीटर्स, उन्हीं को हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो देखें डिस्कशन में क्या होगा, इंटरप्रेट्स और एक्सटेंड्स रिजल्ट्स, ठीक है, और इंटरप्रेट और एक्सटेंड रिजल्ट्स, ड्रॉज इन इन्फ्रेंसेस, पॉइंट टू एप्लीकेशन और वाइडर एप्लीकेशन, और रिकमेंडेशन भी हो सकती है कि एंड में हमने ये डिस्कशन किया है, इससे हम आगे ये रिकमेंड कर रहे हैं, ये वाली रिसर्च हमने की है, ये हमारी रिकमेंडेशन है, और 1-2 लाइनों का कंक्लूजन बयान कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये रिसर्च पेपर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो होंगे लास्ट में हमने उसकी रेफरेंस मेंशन करने, और हर जर्नल का अपना वे होता है रेफरेंस को लिखने का। तो देखें जी रिसर्च पेपर में ये फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर आएगा उसका टॉपिक, टाइटल या नेम ऑफ द ऑथर। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, मेथड्स, कौन से मेथड यूज़ किए, इसमें मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, मटेरियल मैटर इकट्ठा मेंशन होता है। रिजल्ट्स और डिस्कशन, तो कुछ पेपर्स में रिजल्ट डिस्कशन इकट्ठी लिखी जाती है, कुछ में रिजल्ट सेपरेट हो गए, डिस्कशन सेपरेट हो गए। बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा हमारा उसकी कंक्लूजन, और एंड में रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने आज डिस्कशन की कि हाउ मैनी पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर। तो ये मैक्सिमम 9 पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर होते हैं। ये टाइटल से शुरू होकर या एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट होते हैं और रेफरेंस तक इसमें जाना होता है। तो चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।